अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फराइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह फराइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको यह सब तरीका सिखा दूंगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारा हर आने वाले वीडियो आपको पहुंच सके। अच्छा जी, सबसे पहले जो है आपको अपना क्रोम ऐप ओपन करना होगा। जब आप क्रोम ऐप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है जो सर्च बार है, यहाँ पर आपको एक लिंक पेस्ट करना होगा और वो लिंक जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जो है आप उस लिंक पर क्लिक कर ले तो आप डायरेक्टली इस पेज पर आएँगे। तो मैं यहाँ पर वो लिंक जो है यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास सेव है, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैं इसको जो है सर्च करूँगा। तो जब मैं सर्च करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिशियल पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको इसको क्लोज़ करेंगे और इस सबसे पहले जो है इसके नीचे जो इंटरफेस है प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, तो इससे नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक कर दें। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको जो ऊपर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आप अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर, आईडी कार्ड का नंबर देना होगा। तो मैं अपना आईडी कार्ड का नंबर दे रहा हूँ। तो मैं एंटर करूँगा अपना आईडी कार्ड नंबर। तो सबसे पहले तो इससे नीचे जो है आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है हमारा आईडी कार्ड नंबर भी आ गया। यहाँ पर जो है हम अपना नाम देंगे, जो नेम पर जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस नाम के ऊपर जो है आप वो ये दे सकते हैं। तो ये मैंने नाम भी दे दिया है और दूसरे नंबर पर जो है वालिद का नाम है और फिर जो है डेट हो जो आपका तारीख़ पैदाइश है, तो आप वो जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ जो है तारीख़ पैदाइश हो यहाँ पर सेट करूँगा। तो मैंने ये सेट कर लिया है। इसके बाद जो है जेंडर है, जो आप अगर आप मेल हो तो आप मेल सेलेक्ट कर ले, अगर फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट कर ले। और इससे नीचे जो है दूसरा ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस, जो आपका एड्रेस हो तो आप वो एड्रेस दे। मैं यहाँ पर सिर्फ ABC दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। तो आप सिर्फ जो है जो आपका एड्रेस है, जो आपका पता है, तो यहाँ पर आप वो देंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे जो है डोमिसाइल, जो आपका डोमिसाइल है जिस डिस्ट्रिक्ट पर है, जो प्रोविंस से जिस सूबे से आप ताल्लुक़ रखते हो, तो आप उस सूबे को जो है सेलेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट करूँगा और फिर जो है डोमिसाइल सिटी, जो आप वो सिटी सेलेक्ट करेंगे जो जिस सिटी के ऊपर जो है आपका डोमिसाइल बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो है जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज मैं एबटाबाद से हूँ तो मैंने एबटाबाद सेलेक्ट कर लिया। जो भी आपका जो सिटी है, जिस सिटी पर आप जो है अपना डोमिसाइल बनाया है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो है एम्प्लॉयड स्टेटस, मतलब है कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप इसको एम्प्लॉयड ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आप वो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो आप जो है यहाँ पर नट एम्प्लॉयड हो इस पर क्लिक कर दें। और फिर जो है आर यू एनरोल्ड ए डिसेबल स्टूडेंट, आप माजूर स्टूडेंट हैं, तो अगर आप माजूर हैं तो आप यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो। तो मैं नो सेलेक्ट करूँगा। और फिर जो है हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, मतलब है कि आपने इससे पहले कोई लैपटॉप जो है प्राइम मिनिस्टर से या कोई और इदारे से रिसीव कर लिया है, तो मैंने नहीं किया, यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा एनरोलमेंट नंबर, जो अगर आप वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी कॉलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आप वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर देंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ पर मैं ABC दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। और फिर जो है सिटी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप ताल्लुक़ रखते हो, तो आप उसी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में है, यानी कौन से सूबे में है या कौन सी सिटी में है, तो उस जगह का नाम दें। तो मैं यहाँ पर मर्दान दूंगा। जब मैं मर्दान दूंगा तो मर्दान से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटी हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, ठीक है। मैं मर्दान दे दिया है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी का नाम है, तो ये अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी आ गया। और फिर जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे जो है सेलेक्ट कैंपस का ऑप्शन है। तो आप जो है अगर आपका यूनिवर्सिटी का कोई दूसरा तीसरा ब्रांच हो तो आप वही सेलेक्ट कर ले। तो ये मैं दूसरा जो ब्रांच है ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा। फिर इसके नीचे जो है सेलेक्ट डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट मतलब जो भी सब्जेक्ट में आप स्टडी कर रहे हो, तो आप वही सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। और इसके नीचे जो है सेलेक्ट डिग्री लेवल, मतलब है कि आप कौन सी डिग्री में स्टडी कर रहे हो। तो मैं जो है अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो मैं बैचलर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर इसके नीचे जो है सेलेक्ट डिग्री प्रोग्राम, मतलब है कि आप कौन सी प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हो। तो मैं BS में कर रहा हूँ, तो मैं BS सेलेक्ट करूँगा।
इसके नीचे जो है डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट पर आपने इस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप वही डेट यहाँ से सेलेक्ट कर ले। तो मैं जनवरी सेलेक्ट करूँगा, फिर जो है 21 में सेलेक्ट करूँगा मैं, क्योंकि मैंने 21 में एडमिशन लिया है। और इससे नीचे जो है आपको जो है सिस्टम एनुअल सेमेस्टर, मतलब है कि आप सेमेस्टर वाइज आप स्टडी कर रहे हो या जो है साल के आखिर में आपकी एग्ज़ाम होती है। तो मैं सेमेस्टर सिस्टम जो है सेलेक्ट करूँगा, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और इसके नीचे जो है आप सेलेक्ट सेमेस्टर, आप कौन सी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, आप यहाँ पर वो सेमेस्टर सेलेक्ट कर ले जो आपका रिजल्ट आ गया होगा। ठीक है, तो मैं फोर्थ, तो अभी मैं 5 में स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो 4 सेमेस्टर है उसका रिजल्ट आ गया है, तो मैं यहाँ ये सेलेक्ट करूँगा। और इसके नीचे जो है आप, अगर आपने बीएस सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आप जो है एफएससी का रिजल्ट, एफएससी का ग्रेड जो है यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर 75, फिर जो है ये हमारा ग्रेड है एफएससी का। फिर इसके नीचे जो है ग्रेडिंग सिस्टम, अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो तो आप ग्रेड परसेंटेज सेलेक्ट कर ले, अगर आपका जीपीएस सिस्टम हो तो आप जीपीएस सेलेक्ट कर ले। तो मैं जीपीएस सेलेक्ट करूँगा। जो यहाँ पर जो है जब आप जीपीए या जीपीए या परसेंटेज सिस्टम ये इसलिए मांग रहा है, अगर आप बीएस में स्टडी कर रहे हो तो बीएस में मोस्टली जो है ये जीपीएस सिस्टम होती है। तो आप जब लास्ट एग्जाम या जो जितना जीपीए आपने लिया हो तो यहाँ पर वो आप सेलेक्ट कर ले। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे जो है परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा, ये देख लें 78% खुद ब खुद आ गया। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लें। फिर जो है ये फाइनल स्टेप है। ठीक है, सेल फ़ोन नंबर आप जो है यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दें। जब आप यहाँ पर फ़ोन नंबर देंगे तो फिर जो है सेंड कोड का ऑप्शन है। जब आप सेंड कोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके ये नंबर, जो नंबर आपने दिया है, इस पर एक ओटीपी आ जाएगा। जब आप यहाँ पर ओटीपी, यहाँ पर जो ओटीपी आपको मौसूल होगी तो आप यहाँ पर वो देंगे। फिर वेरीफाई कोड जब आप वेरीफाई करेंगे, इसके नीचे जो है आप जीमेल, आपका एक जो ईमेल अकाउंट हो तो आप ईमेल एड्रेस दे दें। और फिर वेरीफाई ईमेल, जब आप वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक कोड आ जाएगा। फिर वही कोड जो है एंटर ईमेल वेरिफिकेशन कोड, तो वही कोड जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर जो है यहाँ पर आई एम एन नॉट रोबोट, आप इस पर क्लिक कर लें। और एट द लास्ट जो है आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो है, जो आपका एप्लीकेशन है, जो आपका अप्लाई है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा हो जाएगा। और जब भी आपका जो वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपका जो यूनिवर्सिटी है वो खुद ब खुद आपके साथ कांटेक्ट कर लेगा और वो वहाँ से आप जो है अपना ना लैपटॉप जो है वसूल कर लें। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस अप्लाई का सही तरीके से जो है अप्लाई करने का समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।